छोटी लड़की ने देखा कि उसका भाई हवा में जंजीरों से बंधा हुआ है और उसके पूरे शरीर पर बुरी आत्माएं चिपकी हुई हैं। लेकिन बाकी लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। उन्हें तो बस लगता था कि लड़का हमेशा की तरह शांति से सो रहा है। लड़की ने सबको चेतावनी दी कि उसका भाई जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह सुनकर लड़के के पिता को लगा कि उनकी गोद ली हुई बेटी को कोई मानसिक समस्या है। बाकी लोगों ने भी उसे तुरंत घर से निकाल देने की सलाह दी। लेकिन उसी समय लड़की को महसूस हुआ कि उसका भाई बहुत दर्द में है। उसने बिना झिझक उन अदृश्य जंजीरों को काट लिया। फिर उसने सारी बुरी आत्माएं अपने पेट में समा ली। इतना सब करने की ताकत उसके छोटे शरीर में नहीं थी और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब पिता ने अपने बेटे के शरीर पर दांत के निशान देखे तो वे गुस्से से भर उठे और लड़की को निकाल देने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी 3 साल से कोमा में पड़ा बेटा अचानक जाग उठा। सब लोग हैरान रह गए। माँ ने तुरंत डॉक्टर बुलाने को कहा। डॉक्टर ने जांच की तो पाया कि लड़का पूरी तरह ठीक हो चुका है। बस कुछ समय आराम की जरूरत थी, फिर वह बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह जी सकेगा। इसी दौरान लड़की भी होश में आ गई। उसने धीरे से अपने भाई के माथे पर हाथ रखा। लड़के ने तुरंत खुद को ताकत से भरा हुआ महसूस किया। अब माता पिता को समझ में आ गया कि यह सब उसी लड़की की वजह से संभव हुआ है। उन्होंने फैसला किया कि वे उसे हमेशा अपने साथ रखेंगे और आधिकारिक रूप से गोद ले लेंगे। अगले दिन रात के खाने के समय लड़की ने देखा कि उसके दत्तक माता पिता के ऊपर भी बुरी आत्माएं मंडरा रही हैं। वह तुरंत दौड़कर उन्हें भोज पर जाने से रोकने लगी। पिता को मजबूर होकर अपने एक अधीनस्थ को उनके स्थान पर भेजना पड़ा, जबकि वे स्वयं बच्चों के साथ घर पर रुक गए। कुछ ही देर बाद वही अधीनस्थ भागता हुआ आया और बताया कि भोज के स्थान पर बम रखे थे। वहाँ मौजूद लोग गंभीर खतरे में थे। ये सुनकर दंपति स्तब्ध रह गए। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह लड़की साधारण इंसान नहीं है। वे खुश थे कि उन्होंने उसकी बात मान ली थी। इसके बाद छोटी लड़की उस परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी। लेकिन एक दिन उसकी भाभी ने उसे एक कंगन दिया जिसमें बुरी आत्माएं छिपी थी। उसने झूठ बोला कि यह सुरक्षा का कंगन है। पत्नी ने भी बिना सोचे समझे वह कंगन बेटे को पहना दिया। लेकिन लड़की ने तुरंत कंगन को काट लिया। बुरी आत्माएं उसी समय भाभी में चली गईं। कुछ देर बाद अधीनस्थ दौड़ता हुआ आया और भाभी से जुड़ी बुरी खबर सुनाई।